हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में आप सभी से कह देना चाहती हूँ, ये एक जनरल लेवल पर है, कलेक्टिव लेवल पर है। So it's maybe resonate with you, maybe not. So please keep an open mind, guys. Okay? तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, guys. Okay? All the best. सबसे पहले देखेंगे कि आपके कनेक्शन में और आपकी अभी रिसेंट जिंदगी में क्या चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ आप अपने पार्टनर पर फोकस करें। ये पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप फोकस ऑन योर पार्टनर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है इनलाइटमेंट। कल भी सेम यही कार्ड आया था। जो मुझे लग रहा है ना कि जो लोग कल देखे हैं वीडियो वो आज भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं देखने। एंड द इनसिक्योरिटी। ओके, लेकिन कल के मुताबिक आज थोड़ी अलग बात है। ठीक है, कल के मुताबिक आज थोड़ी अलग बात है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं सम टाइम आप बहुत ज़्यादा या सम डेज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं बस वो ऑन द वे है, मिल गया है आपको या मिलने वाला है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताती हूँ। आउटकम आपको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो और करते कुछ भी नहीं हो। आपका सोचना 100%, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हो, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, ईश्वर, किसी को भी मानते हो और जिनसे भी मांगना चाहते हो, तो हमेशा कुछ देना होगा। उन्हें आपको देना होगा, समय देना होगा, इंटेंशन देना होगा, मेडिटेशन देना होगा, अपना टाइम देना होगा। हर एक चीज़ आपको देना होगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगा। आप कैसे सोच लेते हो कि आप मांग लो और आप दो भी ना, ये सोच आपकी बहुत गलत है। आपकी लाइफ में आपको आउटकम क्यों नहीं मिलता है? आप कभी सोचे हो ये बात को? अधिकतर लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि हम इस महीना से देख रहे हैं, हम 5 महीना से देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। सच बात बता रही हूँ, आप उस लायक नहीं हो। मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आपको ही क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको उस चीज़ को पाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। आपको बस ऐसा है कि हाँ, वीडियो देख लिया, मिल गया, लड्डू हो रहा है, मिल गया। और सारे लोगों को कैसे मिल जाता है? और सारे लोग कैसे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं? आपको विश्वास नहीं होगा तो मेरी इंस्टाग्राम आप जाकर देखिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को मिल चुका है वो सारी चीज़ें जो वो पाना चाहते हैं। यूट्यूब पे तो मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने ऐसी बहुत कमेंट देखी है, लेकिन मैं किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप पे ये बीतता होगा तो आपको बुरा लगता होगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये बताती है कि निगेटिव एनर्जी है, इम्बैलेंस एनर्जी है, इनसिक्योरिटी है, और बहुत ज़्यादा आप में डर छुपा हुआ है। उस चीज़ को खो जाने का डर, उस चीज़ को ना पाने का डर, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बसा हुआ है। ईश्वर और नेचर से कुछ चाहिए ना, तो पहले देना सीखिए। क्या आप उन्हें दे सकते हैं? गिव एंड टेक ऑलवेज। ऑलवेज ये जमाना है कि गिव एंड टेक का जमाना है। आप इंसानी रूप में अगर किसी को कुछ देते हो, पैसे देकर सामान लेते हो, किसी को कुछ देते हो तो आपको मिलता है। तो ईश्वर से फ्री में आप कैसे ले सकते हो? अपना टाइम दो, अपना मेडिटेशन दो, अपना ध्यान दो। दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? रेगुलर देकर तो देखो, नहीं मिलेगा तब आप मुझ पे उंगली उठा सकते हो कि आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप कर नहीं रहे हो तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। चलिए रीडिंग पर बात करते हैं, वही मैं आपको समझा रही हूँ। एंड आपकी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी चल रही है गाइस, क्योंकि आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं ना, वो या फिर तो सही नहीं है, या फिर आपका ये कनेक्शन में बहुत बाधा आ रही है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो और ये कनेक्शन और भी ज़्यादा आपको डरा रहा है। एक चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान देना कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, क्या वो कनेक्शन प्योर एंड पॉजिटिव है? क्या वो कनेक्शन में आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर वो साथ नहीं दे रहा है तो आप उनके साथ क्यों हो?
सिर्फ एक साइड से ही आप सब कुछ देखोगे, करोगे। आने वाला साल कर्म का साल है। आप अपने कर्म को देखकर भी इस चीज़ को छोड़ दें कि जो होगा वो आने वाले साल में कर्म उसे बेहिसाब अपना देगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं आप लोग के कनेक्शन में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बाधा है। जो चीज़ आपकी लाइफ में पूरा होने वाला था वो नहीं हुआ, अब उसको लेकर डर है। ये पार्टनर अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको डर लग रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सेकंड शादी किया या फिर क्या किया, उनके लाइफ में उनके परिवार ने क्या डिसीजन लिया या ले रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप बैलेंस से बाहर हो, इम्बैलेंस की सिचुएशन में हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपका जो रूट चक्र है वो डगमगाया हुआ है इस कनेक्शन का, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हुए नजर आ रहे हो। एंड दिस सर्विस, यहाँ पर किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है, यहाँ किसी की तबीयत खराब हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस में से 40 to 50% लोग हीलर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर डॉक्टर या फिर मेडिकल हीलर हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें वो लोगों को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी लोगों की आपसे उम्मीदें हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी की जीवन संवार सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बोलने की कोशिश करूंगी, या फिर मुझे तो नहीं लगता कि आपका पार्टनर इतना फोकस कर रहा है जितना आप इस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं और बोलने की कोशिश करूंगी कि आप ना रेड और ऑरेंज कलर का फ्रूट खाया करो, एप्पल और संतरा खाया करो, ऑरेंज खाया करो, या फिर स्ट्रॉबेरी आप खाया करो। ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, देखना वर्क करेगा। आप स्ट्रॉबेरी खाइए, आपका रूट चक्र भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा एंड द एक्सपेंशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग भी करवाते रहते हो गाइज, और जानने की कोशिश करते रहते हो कि आपकी इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। अभी तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, और इस टेंशन से बाहर निकल जाओ जितना जल्दी होगा ना। इस टेंशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप इस टेंशन से बाहर नहीं निकले ना तो ये टेंशन आपको काट देगा। तो इस टेंशन से बाहर निकलो। टेंशन को कैसे टेंशन देना है वो चीज करना सीखो, तब आपकी लाइफ इजी नहीं होती है, तब बोलना, ठीक है। मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, लोगों को कैसे पटरी पे लाया जाता है वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने पटरी पर लाया है उसके कान खींचकर। तो ये चीज़ भी मैं जानती हूँ। अगर आप नहीं आ रहे हो तो एक दिन आ जाओगे, और मेरे द्वारा कान नहीं खींची जाएगी तो एंजल द्वारा तो डेफिनेटली खींची जाएगी, तब तो आप आ जाओगे। चलिए गाइस देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है। लेट मी चेक आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अभी मुझे इनकी एनर्जी क्लिंजिंग टू दी पास्ट नजर आ रही है, यानी कि पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये डूबे हुए हैं, बाहर निकल कर नहीं देख पा रहे हैं, या फिर जो इन्होंने गलतियां की हैं उस चीज़ को ये नहीं देख पा रहे हैं और ना ही देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है या शादीशुदा हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर आपका इनके साथ कनेक्शन बना है तो ये कहीं ना कहीं बीच में आपको अटका कर चले गए हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो भी पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में, खास करके पास्ट से चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और अभी इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन्ड मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि काफ़ी रुका रुका दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ है इनोसेंस। ओके, अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा वेल्ड प्ले कर रहे हैं, या ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा वेल प्ले कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पार्टनर है आपका, या तो ट्विन कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, कार्मिक सोलमेट हो सकता है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या ट्विन कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, क्योंकि इन यांग का एनर्जी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो भी पार्टनर है इनके साथ आपका एक कार्मिक सोलमेट नहीं तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और इस रिलेशनशिप में सेपरेशन बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। फिलहाल इनकी एनर्जी की बात करूं तो इनकी एनर्जी बहुत डाउन है,
इनके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अगर इनकी एनर्जी को देखने की कोशिश करूं तो ये काफ़ी वेल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव सोचें ताकि वो इम्पैक्ट करे आपके पार्टनर पर। जैसा आप सोचोगे वैसा ही ये कनेक्शन प्ले करेगा। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो ये कनेक्शन निगेटिव प्ले करेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये कनेक्शन पॉजिटिव प्ले करेगा। तो उसी हिसाब से आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप आग हो तो ये पानी है, अगर ये आग है तो आप पानी हो। अगर दोनों ही आग या दोनों ही पानी बन जाओगे तो सुनामी या फिर तबाही होगा। तो उस हिसाब से आप लोग सोच लो गाइस कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसा जैसा समझाया जाता है वैसे करो और इंट्यूशन पर ज़्यादातर फोकस करो कि इन द केस अगर आपको समझाने वाला कोई ना हो तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर अपने कार्य को कर सको। ओके, एंड दिस सक्सेस। ओके, इनकी जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी उत्तम है और इनको हाल फिलहाल में सक्सेस मिलने वाला है या फिर मिला है। इनका कैरियर काफ़ी अच्छा चल रहा है या फिर नेक्स्ट मंथ में इनकी प्रमोशन या जॉब लग गई है या लगने वाली है, ट्रेनिंग चल रही है। मुझे ऐसा लगता है ये पास्ट से बाहर निकल कर अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस पा रहे हैं या पाने वाले हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गाइज, कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर टर्निंग इन खुद को बहुत ज़्यादा काम एंड साइलेंट रखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई साथ नहीं देता है, आपकी कोई केयर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता फैमिली में भी, हस्बैंड में भी या फिर कहीं से भी, तो आप ये दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज, ये है मोर्गेनाइट। तो ये दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकते हो। बात करूँ कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो मुझे ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो लोग प्यार पाना चाहते हैं हर किसी से। ठीक है, जो लोग अपनी फैमिली में केयर, रिस्पेक्ट, प्यार, हर एक चीज़ पाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए। और ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए। तो दोनों ही अगर देखा जाए तो बात इसकी ज़्यादा है। और चाहे तो रोज क्वार्ट्ज, एज यू नो रोज क्वार्ट्ज कैसा काम करता है आपको भी पता होगा, लेकिन ये ब्रेसलेट जो है OMG ये बहुत पावरफुल है। मैंने इसकी पावरफुलनेस देखी है, इसकी क्या है, ये कितना ये काम करता है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी, हु इज थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। दी हैंगमैन, ओके ठीक है, देख लेते हैं आगे। एंड द पेज ऑफ कप्स, ओके अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो थर्ड पार्टी है इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही है, क्या के लिए, यानी आपसे बात ना करने के लिए। सी, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपसे बात करना बंद किए हैं। थर्ड पार्टी इनकी फ्रेंड या फैमिली हो सकता है, मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये उनकी बातों में आकर आपसे बात करना बंद किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, ये आपको या फिर तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे चैन से जीने दो, या फिर मेरी लाइफ है, मैं जो मन चाहे वो करूँगा, तुम इसका रखवाला मत बनो। ओके, और देख लो यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टक है, थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर स्टक है। एंड ये मैरिड भी हो सकते हैं या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिवोर्सी हो सकते हैं, या डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा होगा। जो भी थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं इन्हें कोई कंडीशंस दिए हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं चाहती है कि ये आपके साथ कनेक्शन में ना रहे, या फिर ये आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप ना बनाए। और ये स्टक भी है मुझे दिखाई दे रहा है, और इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, ये पार्टनर ने बहुत गलत डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में गाइज, बहुत गलत डिसीजन लिया है। इनको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। C5 ऑफ की एनर्जीज है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं। एक तो ये शादीशुदा थे कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है, और उस बीच में ये इन्होंने कुछ लाइक आपसे बात करना ये बंद कर दिए, या फिर आपसे कनेक्शन अचानक तोड़ लिए, या फिर आपको कुछ भी बताए नहीं कि क्या है, बातों को हाइड भी करते हैं। ईगो भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन केयरिंग है। जो भी पार्टनर है ना, केयरिंग है मुझे दिखाई दे रहा है, और ना अभी कहीं घूम रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बात अगर इस कनेक्शन की करूँ तो ये इस कनेक्शन के बारे में अगर जब भी सोच लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस। ओके,
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं भाई, फीलिंग्स क्या रखते हैं, जो भी पार्टनर है आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काफ़ी एंटी ऊर्जा है, यानी कि ये सही नहीं सोचते हैं। आई थिंक सो द डेविल, यानी कि ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है, और दी हाई प्रिस्टेस। ओके, तो ये बोल रहे हैं ना गाइस कि इनके तरफ से इनका ये कहना है कि शायद इस रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई डोंट नो वाई इनका ऐसा क्यों कहना है। ये ऐसा कहना चाहते हैं पर कि शायद इस रिलेशनशिप को इनकी फैमिली या फिर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी ये इस कनेक्शन को लेकर एंटी सेंड करते हैं, या फिर ये कनेक्शन को टाइम नहीं देना चाहते। ये बोलते हैं कि शायद वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ये कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करते हैं, और ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही मतलब कहीं ना कहीं ये आवाज़ या बात उठाते हैं डैट इनको आपके साथ नहीं रहना है। ये ना आपके साथ मतलब कि एक चीज़ में और देख पा रही हूँ, ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करते हैं, तो ये आपके साथ लिविंग में भी रहे होंगे, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी इन्होंने बनाया होगा, लेकिन इनको परमानेंट रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये श्योर नहीं है, ये टेम्पररी कनेक्शन को चलाना चाह रहे हैं। तो ये हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिसीजन या तो ले चुके हैं या लेने वाले हैं। जो भी डिसीजन लेंगे इनको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी आती है गाइस कि इनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवरबर्डन ऐसा कुछ दिखने और सुनने लगता है, मतलब कि ये पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लेजीनेस है, या फिर मैं कहूँ कि जब बात आप पे आई या फिर आपके लिए स्टैंड लेने की आई, ये तो आपको अकेला छोड़ देगा। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है इस पार्टनर पर कि ऐसा कैसे, और आप ऐसे रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हो जो आपकी परवाह नहीं करता हो। आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये जो भी पार्टनर है इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका ट्विन है तो कहीं ना कहीं मैं सभी के लिए तो नहीं कह सकती हूँ, या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों में ट्विन कनेक्शन भी है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका ये ट्विन कनेक्शन है तो आपको इस रिलेशनशिप में आज ना तो कल या फिर कभी ना कभी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ये पर्सन आपके साथ यूनियन किसी ना किसी वे में ज़रूर करेगा, ठीक है। और मैंने बात की थी कार्मिक सोलमेट की भी, तो अगर ये पार्टनर आपका कार्मिक सोलमेट होगा तो इनके साथ पहले बैड चैप्टर चलेगा, इनके साथ जितना भी कर्म वाला चीज़ है वो सब कुछ चलेगा। ये आपको धोखा देंगे, आपको हर्ट करेंगे, रुलाएंगे, यूज एंड थ्रो करेंगे, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद इनके साथ सोलमेट में भी स्टार्ट हो, लेकिन काफ़ी कम लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो किसके लिए कार्मिक सोलमेट निकला मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसके लिए निकला है मे बी इन नियर फ्यूचर या मे बी इन फ्यूचर आपको इनके साथ एज अ सोलमेट कनेक्शन फील होगा, और एज अ सोलमेट कनेक्शन आप लोग लाइफ करोगे इस कनेक्शन को। बट अधिकतर लोगों के लिए, या फिर मैं कह सकती हूँ 55% लोगों के लिए, यू शुड लिव दिस कनेक्शन गाइज। आपको इस कनेक्शन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो भी पार्टनर है ना आपका बहुत यूज़ किया है, और ये पार्टनर इज़ नॉट डिज़र्व यू, तो ये चीज़ भी मैं बोलने की कोशिश करूँगी। और एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, कुछ ऑफर कर सकते हैं। ऑफर करने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी कार्मिक सोलमेट वाले होंगे, जिनका भी ये कनेक्शन में कार्मिक सोलमेट या ट्विन होगा, तो वो लोग अलग कैटेगरी में होंगे, उन लोगों का कैटेगरी अलग हो जाएगा। लेकिन जो लोग भी कार्मिक में होंगे, या फिर जो लोग के लिए अट्रैक्शन वाला कनेक्शन होगा, या सिर्फ बात वाला कनेक्शन होगा, या फिर टाइम पास वाला कनेक्शन होगा, तो उनकी कैटेगरी अलग होगी। मुझे सच में नहीं पता यार मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अजीब एनर्जी आ रही है। और ऐसे कौन लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता कि कौन लोग हैं। आज तो मैंने सुबह ही मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने तो पहले उन लोगों की भूत उतारी जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे ऐसी रीडिंग मिलना शुरू हुई। तो ओहो, देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या है।
और मैं आज लव मैसेज नहीं देखूंगी, सॉरी, मैं आज लव मैसेज बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि आप लोग अपने आप पर फोकस नहीं करते हो। अगर करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डेली कंफर्ट जोन में आप क्या करते हो, या फिर कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो कि नहीं। आज मैं लव मैसेज नहीं देखने वाली कि क्या आपका पार्टनर क्या सोचता है। आप कुछ नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, हील करती हूँ एंड ऑल। आपको कुछ ना कुछ करना होगा गाइस अपने लाइफ में। आपको हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना होगा। आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, प्रेयर्स करते हो, चलो सही है। खुद के लिए क्या करते हो ये मेन इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप खुद को नुकसान देकर उनको खुश करो, क्योंकि उनकी खुशी आप में है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो ईश्वर को खुशी नहीं मिलेगी। तो ये बात हमेशा आप याद रखना, ओके। एंड द नेक्स्ट एक्शन 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे कुछ लोगों के लिए 80% यहाँ पर वाइब्स आ रही है, या फिर मैं बात करूँ 75% मुझे वाइब्स आ रही है कि ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। कब देगा कमिटमेंट? तो पेंटिकल की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हफ्तों में या फिर मंथ में, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे सकता है, या फिर ये बोलेंगे कि हमारे ड्रीम पूरे हो गए। सी 4 ऑफ वैंड्स, इट इज लियो सजिटेरियस, ओके। 4 ऑफ वैंड्स, ये अपनी लाइफ में अपने एम को कंप्लीट करके, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर, जो लोग में आपके लिए ये कैपेबिलिटी है कि आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना है, वो आपके पास आएगा। मैं इसी वर्ड में बोलूँगी कि वो आपके पास आएगा, आपको अपना वाइफ बनाएगा और ये शादी करेगा। और देखना नेक्स्ट ईयर 2024 अप्रैल या मई मंथ तक आपकी शादी हो जाएगी। अप्रैल नहीं, मई से आपकी शादी हो जाएगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये चीज़ है। लव मैसेज मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, माफ़ करना, जब तक आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं करोगे। कल से करूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप फोकस कर रहे हो कि नहीं। आप अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, मुझे बस वही कमेंट में चाहिए कि आप डेली लाइफ में क्या करते हो, सोते हो, उठते हो, क्या करते हो। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ये भगवान का जगह है, झूठ नहीं बोलना है। मैं भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे जो कार्ड में दिखता है मैं वही बोलती हूँ, जो मेरा इंट्यूशन आता है मैं वही बोलती हूँ। अपने मन से नहीं बोलती हूँ कि ये बोलना। हाँ, अपने मन से मैंने शुरू में बोला, डांट लगाई, कान खींचा, वो चीज़ मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती कि अरे ये आ रहा है, ये प्यार करेगा, नहीं। जो अभी दिखा ना, अभी दिखा कि ये आपसे शादी करेंगे, या आपको शादी, ये उन लोगों के लिए जिनके प्यार सच्चे से आपसे प्यार करते हो, तो उन लोगों के लिए दिखा तो मैं बोली। अब नहीं दिखता है तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। इंट्यूशन सही होना चाहिए, इंट्यूशन पे वर्क करोगे तभी इंट्यूशन सही बोलेगी। सो गाइज, ये है आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।